गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन का हम पूरा डिफरेंशिएशन हम कंप्लीट कर लिए थे। उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी लगभग पूरे एक्सरसाइज का हो गया था। एक एक्सरसाइज बचा हुआ है एनसीईआरटी का 5.6 में। ठीक है, एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है डिफरेंशिएशन का 5.6 उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 5.6 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है, पैरामीटर फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई जो है वो एक तीसरे वेरिएबल में है। यानी एक्स और वाई जो है वो फंक्शन दे रखा है, तो एक्स और वाई तो वेरिएबल है ही, और एक्स वाई जो वेरिएबल है उसके अंदर एक तीसरा वेरिएबल है टी। एक्स और वाई जो वेरिएबल है उसके अंदर एक तीसरा वेरिएबल है टी। तो उस टी जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करके और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्राचलिक फलनों का अवकलन। प्राचलिक फलनों का अवकलन। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। यानी कि इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 5.6 है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है उसमें क्या है, पैरामीट्रिकली कनेक्टेड है। यानी उसमें क्या है, पैरामीटर के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या है जी, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, और एक्स और वाई जो वेरिएबल है वो एक तीसरे वेरिएबल में फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो बोला है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है, पैरामीटर को हमें एलिमिनेट नहीं करना है। तो विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, पैरामीटर को फाइंड नहीं करना है, विदाउट पैरामीटर को एलिमिनेट किए हुए हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर फॉर्म में यानी प्राचलिक फलनों का जो अवकलन था इसको हम पीछे आपको तो बता चुके हैं। ठीक है, तो उसी का एक्सरसाइज है। देखिए इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, एक एक करके हम सारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है जो x इक्वल टू 280, y इक्वल टू 8t की पावर 4, x इक्वल टू 280 स्क्वायर, x इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इक्वल टू 80 की पावर 4। इसके लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है जो देखिए, x और y जो है ये दो वेरिएबल है, बात सुना रहा है, x और y जो है वो दो वेरिएबल है, और x y जो वेरिएबल है उसके अंदर एक तीसरा वेरिएबल है, कौन, t। तीसरा वेरिएबल है t, यानी कि x का वैल्यू चेंज होगा। कब चेंज होगा, जब t का वैल्यू चेंज करेंगे। y का वैल्यू चेंज होगा कब, जब t का वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पे पैरामीटर जो है, पैरामीटर कौन है, t है, पैरामीटर कौन है, t है। तो जो पैरामीटर रहता है उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो पैरामीटर रहता है उसी के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको भी t के रिस्पेक्ट में, इसको भी t के रिस्पेक्ट में, दोनों को हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए x का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन dt इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट है, इस 2 को आगे लेंगे तो 2 2 जा 480, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 को आगे लिए तो 480। यहाँ पे dy बाई dt इक्वल टू इस 4 को आगे लेंगे 4a की पावर 3, पावर को आगे लिए, पावर में से एक कम कर दिए, तो पावर 4 था, एक कम कर दिए तो 3 आ गया। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स, हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे जी, dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यानी कि y का अवकलन बटे x का अवकलन, यानी कि y का डिफ्रेंशिएशन अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, वाई के डिफ्रेंशिएशन में x के डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का डिफ्रेंशिएशन ये रहा 4at क्यू अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन 4at, ये 4a से 4a कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू देखो t की पावर 3 और यहाँ पे t की पावर 1, तो एक t से एक t कैंसिल, क्या बच जाएगा t का स्क्वायर। बात समझ आ गया। यहाँ पे x और y जो था दो वेरिएबल था, और वो x और y जो था वो एक तीसरा वेरिएबल किस में, t में फंक्शन था, तीसरा वेरिएबल टी में फंक्शन था। तो टी यहाँ पे क्या है,
पैरामीटर है, तो टी के रिस्पेक्ट में हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिए। फिर हमें फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वाई वाले अवकलन को एक्स वाले से डिवाइड कर देंगे, यानी कि y के डिफ्रेंशिएशन को x के डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या होगा dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी का दूसरा क्वेश्चन है x इक्वल टू ए कॉस थीटा कोमा y इक्वल टू बी कॉस थीटा। x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बी साइन कॉस थीटा। दोनों में कॉस थीटा इधर रखा है, बस x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे x और y जो है वो वेरिएबल है, तो x और y जो है वो फंक्शन किस में है, थीटा में। x और y जो फंक्शन है वो किस में है, थीटा में, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में ही x y का वैल्यू चेंज होगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में x y का वैल्यू चेंज होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों तरफ यानी x और y दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो x का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है, a कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin थीटा। ठीक है, अब इधर देखो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी थीटा इक्वल टू बी, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin थीटा हो गया। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला है जो y का डिफ्रेंशिएशन अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन, यानी y का डिफ्रेंशिएशन जो है उसमें x वाले डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, बस हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो dy बाई डी टी का वैल्यू माइनस का b साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू माइनस का a साइन थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू b अपॉन a। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत सारा क्वेश्चन हम प्राचलिक यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म का हम करवाए थे और उसी का ये एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस 2t। x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस 2t। तो इसमें जो है किसके रिस्पेक्ट में x y चेंज होगा, t का वैल्यू चेंज करेंगे x का वैल्यू चेंज होगा, t का वैल्यू चेंज करेंगे y का वैल्यू चेंज होगा, यानी कि x और y जो है वो फुल्ली डिपेंड है किस पे, x और y जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, t पे। यानी यहाँ पे प्राचलिक यानी प्राचल यानी कि पैरामीटर जो है, पैरामीटर कौन सा हो गया t, तो t के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ भी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको भी t के रिस्पेक्ट में, इसको भी t के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं वो क्या होगा, नीचे आएगा। तो x का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन dt इक्वल टू साइन t का cos t, पहले का हो गया। दूसरे में देखो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी टी, cos t का माइनस साइन t। ठीक है, cos t माइनस साइन t, अब 2t का करेंगे तो आ जाएगा 2, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यानी dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y वाले डिफ्रेंशिएशन को x वाले डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, y वाले डिफ्रेंशिएशन को x वाले डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से हमें क्या होगा dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो dy बाई डी टी का वैल्यू ये ना माइनस का 2 साइन 2t अपॉन
डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू ये रहा कॉस टी, इसका फॉर्मूला पता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2 साइन 2 थीटा 11th में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखवाए थे, होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 2 माइनस का 4 साइन टी, माइनस का 4 साइन टी। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल सा, जैसे हम बताए थे, जैसे हम प्राचलिक का यानी कि पैरामीटर फॉर्म का हम जैसे हम बताए थे आपको करने के लिए, वैसे ही हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो कोई परेशानी नहीं होगा, एकदम आसानी से हमें वहाँ से डिफ्रेंशिएशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, और हमेशा डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए y वाले अवकलन को x वाले अवकलन से भाग कर देंगे, यानी कि y के डिफ्रेंशिएशन को x के डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जी डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4 अपॉन टी, x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4 अपॉन टी। बहुत आसान है क्वेश्चन, जो है ये भी बहुत आसान है, डिफ्रेंशिएशन सिंपल करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे t का वैल्यू चेंज करेंगे, t का वैल्यू चेंज करेंगे तो x का वैल्यू चेंज होगा, t का वैल्यू चेंज करेंगे तो y का वैल्यू चेंज होगा। यानी यहाँ पे पैरामीटर जो है, पैरामीटर कौन है, t है, पैरामीटर कौन है, t है। जो पैरामीटर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पैरामीटर t है, तो x और y दोनों को हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। x और y दोनों को हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है। तो अब एक एक करके हम x वाले को पहले t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर y वाले को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब x वाले को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो दोनों को अलग अलग कर देंगे, यानी कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो दोनों को हम क्या किए, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। और हमें पता है, क्या पता है, जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वो चीज़ क्या होता है, नीचे आता है। जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वो चीज़ क्या होता है, नीचे आता है। यानी कि यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है, क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो t के रिस्पेक्ट में यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे वो चीज़ क्या होगा, नीचे आएगा। तो t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो t क्या हो गया, नीचे आ गया, इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, 4 वैसे रहेगा, t का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में। आपको हम बताए थे किसका, x का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमें t का डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो जिस चीज़ का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 1। तो t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया dx अपॉन dt इक्वल टू 4 इंटू 1, क्या हो गया, 4। ठीक है, यानी कि एक तो हो गया। अब y वाले को करना है, अब हमें किसका करना है, y वाले को। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी टी इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है बाहर, 4 को बाहर कर देंगे, तो d बाई डी टी इंटू 1 बाई टी, क्योंकि 4 को बाहर कर दिए क्या बचा, 1 बाई टी। तो 1 बाई टी को डिफ्रेंशिएट करना है, 1 बाई टी को डिफ्रेंशिएट करना है। आपको कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे, उससे पहले भी बताए थे 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, 1 बाई एक्स का। तो 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे किसका है, 1 बाई टी का। तो 1 बाई टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, -1
अपॉन टी स्क्वायर। 1/t का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो करते हैं, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dt इक्वल टू 4 इंटू 1/t का -1 अपॉन टी स्क्वायर। ये अगर dy/dt इक्वल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर। बात समझ आ गया। तो हमें dx/dt मिल गया और dy/dt मिल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें dy/dx, हमें निकालना क्या है, dy/dx। तो देयरफॉर dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। यानी dy/dx निकालने के लिए y के डिफ्रेंशिएशन को x से डिफ्रेंशिएशन से भाग कर देंगे, y वाले डिफ्रेंशिएशन को x वाले डिफ्रेंशिएशन से y वाले डिफ्रेंशिएशन को x वाले डिफ्रेंशिएशन से भाग कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, dy/dx। क्लियर है। तो देखिए dy/dt ये रहा -4 अपॉन टी स्क्वायर, dx/dt कितना है 4, dx/dt का वैल्यू कितना है 4, ये 4 से 4 कैंसिल। तो dy/dx इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर बच गया माइनस और नीचे बच गया टी स्क्वायर, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का dy/dx का वैल्यू कितना आ गया, -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो है, सब क्वेश्चन एकदम एक ही जैसा रहेगा। y वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, x वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर dy/dx निकालने के लिए y वाले डिफ्रेंशिएशन को x वाले डिफ्रेंशिएशन से हम डिवाइड कर देंगे। तो वहाँ से क्या होगा, जो dy/dx का हमें वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ आ गया। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए यानी कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है, जो x का वैल्यू जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि थीटा का वैल्यू चेंज करेंगे तो x का वैल्यू चेंज होगा, थीटा का वैल्यू चेंज करेंगे तो y का वैल्यू भी चेंज होगा। क्लियर है। यानी कि थीटा का वैल्यू चेंज करने पे x और y दोनों का वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ प्राचल यानी कि पैरामीटर जो है, पैरामीटर कौन है, थीटा। पैरामीटर क्या है, थीटा है। तो थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, तो हमें पता है जो पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ आ गया। जो पैरामीटर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पैरामीटर कौन है, थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। करते हैं, देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, फिर बीच में माइनस है, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन, तो बीच में माइनस था तो माइनस में हो गया प्लस, फिर 2 थीटा का करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि आ गया dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, इसको आगे मल्टीप्लाई तो 2 साइन 2 थीटा और फिर माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया, dx बाई डी थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो dx बाई डी थीटा का वैल्यू मिल गया। अब बचा कौन, y वाले, तो y वाले फंक्शन में भी थीटा के रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज होगा। जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू चेंज होगा। तो हम y वाले फंक्शन को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब y वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा,
इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाय डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, फिर माइनस साइन टू थीटा, इसका क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा, क्योंकि साइन का हो गया कॉस, अब टू थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इसको हम देख सकते हैं जो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस इस 2 को आगे कर देंगे 2 कॉस 2 थीटा, ये किसका वैल्यू हो गया डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू। तो डी एक्स बाई डी थीटा पता चल गया और डी वाई बाई डी थीटा पता चल गया। अब क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, अब हम फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं जी, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, वाई का डिफ्रेंशिएशन अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, वाई वाले डिफ्रेंशिएशन में एक्स वाले डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड करना है, तो करते हैं। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, ये रहा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ये रहा 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। यानी क्वेश्चन में एकदम आसानी से हम y वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और x वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और y और x दोनों का जब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा फिर dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y वाले डिफ्रेंशिएशन को x वाले डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से क्या होगा dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 में x का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, x इक्वल टू है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y का वैल्यू है a 1 प्लस कॉस थीटा, और हमें फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि बोल ही दिया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के लिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। करते हैं। फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे फिर से x और y दो वेरिएबल है, तो x और y जो वेरिएबल है उसमें एक तीसरा वेरिएबल है थीटा। जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे x का वैल्यू चेंज होगा, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे क्या होगा y का वैल्यू भी चेंज होगा। यानी कि x और y जो है ये दोनों वेरिएबल किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। x और y जो है ये दोनों वेरिएबल किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो x और y वेरिएबल जब थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, जिस पे डिपेंड करता है, जो पैरामीटर है, जो प्राचल है, प्राचल क्या है थीटा, पैरामीटर क्या है थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, उधर भी थीटा के रिस्पेक्ट में, इधर भी थीटा के रिस्पेक्ट में। एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाय डी थीटा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाय डी थीटा, एक कांस्टेंट है वैसे रहेगा। एक कांस्टेंट था बाहर ही छोड़ दिए। थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1। यहाँ पे थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 माइनस
साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता है, अब हमें इसका फॉर्मूला पता है 1 माइनस कॉस थीटा का। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, लिखते हैं। देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको उठा के उधर करते हैं, ये माइनस में है, उठा के उधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस। ये चीज़ माइनस में है, उठा के उधर करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यानी कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये है, हमें चाहिए किसका, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। देखो क्या होगा, यहाँ पे जब 2 थीटा है, यहाँ पे क्या है, थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे आया थीटा, यानी इसका क्या आया, हाफ, आधा। तो यहाँ पे थीटा है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। ऐसे ये फॉर्मूला हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं, ये फॉर्मूला हम आपको 11th में बताए थे, डिफ्रेंशिएशन जब स्टार्ट किए थे उस समय भी बताए थे, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी कि dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। पास में आ गया, तो ये हमारे पास आ गया dx बाय डी थीटा का वैल्यू, dx बाय डी थीटा। अब बचा y वाला, तो y वाले टर्म को भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो y वाले टर्म में जो लिखा हुआ है उसमें हमें देखना है, जो y वाले टर्म में हमें क्या लिखा हुआ है। तो y वाले टर्म में देखिए सिंपल सा लिखा हुआ है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, जो a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, तो a तो कॉन्स्टेंट है, उसको तो बाहर ही छोड़ देंगे, 1 फिर से कांस्टेंट है, और कॉस थीटा में कॉस थीटा को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सा देखिए क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाय डी थीटा, y का डिफरेंशिएशन dy बाय डी थीटा। तो y को तो हम डिफरेंशिएट कर दिए थीटा के रिस्पेक्ट में, अब एक कांस्टेंट है बाहर ही छोड़ दो, इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 1 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्लियर है। फिर प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताए थे, माइनस का साइन थीटा। तो कॉस थीटा के जगह पे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ था x और y, उन दोनों को अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, x वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए dx बाई डी थीटा, y को डिफ्रेंशिएट किए dy बाई डी थीटा। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dy बाई dx, हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो देखिए dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx फाइंड करना, तो dy बाई dx फाइंड करने के लिए y का डिफ्रेंशिएशन अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन, y वाले डिफ्रेंशिएशन को x वाले से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा, ये रहा, माइनस a साइन थीटा का फॉर्मूला वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला लिख दिए हाफ एंगल के फॉर्म में, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन dx बाई डी थीटा, ये रहा 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a से 2a कैंसिल, ये स्क्वायर से ये साइन कैंसिल, क्या आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एक माइनस बच गया, ऊपर बच गया कॉस थीटा बाई 2 अपॉन नीचे एक साइन बच गया साइन थीटा बाई 2। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा बाई 2, यही हो गया
आंसर। किसका? क्वेश्चन नंबर 6 का। तो बहुत ही आसान था, यानी कि x और y दो अलग अलग फंक्शन दिया था थीटा में, तो x और y जो थीटा में फंक्शन दिया हुआ था, उन दोनों x और y जो थीटा में फंक्शन था, उन दोनों को अलग अलग हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। और जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, उसके बाद हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना था। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए y वाले डिफ्रेंशिएशन को x वाले डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर दिए, y वाले डिफ्रेंशिएशन को x वाले डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर दिए, हमें वहाँ से dy बाई डी एक्स मिल गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दे रखा है x इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। y इक्वल टू कॉस क्यू टी अपॉन स्क्वायर रूट कॉस 2t, यानी कि x का वैल्यू है साइन क्यू टी अपॉन कॉस क्यू टी और y का वैल्यू है कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। x और y तो हमें दोनों दे रखा है। अब इस x और y जो दोनों दे रखा है, ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। जैसे जैसे t का वैल्यू चेंज होगा, वैसे वैसे x और y का वैल्यू भी चेंज होगा, यानी कि t का वैल्यू चेंज करने पे x और y दोनों का वैल्यू चेंज होगा। तो हम इन दोनों x और y वाले को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y वाले डिफ्रेंशिएशन को x वाले डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, y वाले डिफ्रेंशिएशन को x वाले डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। देखो सॉल्यूशन, x इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। जब t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाले को हम मान लेते हैं u, नीचे वाले को मान लिए v। ऊपर वाले को मान लिए u और नीचे वाले को मान लिए v। क्लियर? अब हम u अपॉन v से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम u अपॉन v से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब u अपॉन v से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या होगा। u अपॉन v का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, जो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस, ऊपर वाले को ऐसे रखेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। क्लियर है? तो उसी u अपॉन v के फॉर्मूला पे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो जब हम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए x का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन dt, x का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन dt। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए क्या होगा। जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? नीचे वाले, क्योंकि इस ऊपर वाले को u मान लिए, नीचे वाले को भी भागफल नियम लगाते हैं, डिवीजन फार्मूला। तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर t। नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए तो ऊपर वाले में पावर था, पहले पावर का किए, पावर को आगे लिए, पावर में से कम कर दिए, फिर साइन t का करेंगे तो हो जाएगा कॉस t। क्लियर है? यह तक हो गया। फिर माइनस, अब ऊपर वाले को वैसे रखेंगे तो साइन क्यू टी को वैसे रखें, साइन क्यू टी को हम वैसे रखें, ऊपर वाले को वैसे रखें।
अब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे स्क्वायर रूट एक्स, और स्क्वायर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम आपको बहुत बार बताए थे जी, याद रखना है। स्क्वायर रूट एक्स का होता है अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। स्क्वायर रूट एक्स अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स, ये तो अंडर रूट वाले का हुआ। अब अंडर रूट के अंदर वाले का कॉस टी का माइनस का साइन 2t, तो अभी तो कॉस का हुआ, अब 2t का करेंगे तो 2t का हो जाएगा 2, इस पूरे के बटे में आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि कॉस 2t, क्योंकि नीचे वाले का जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट है, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस 2t। अब देखो ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए dx/dt इक्वल टू, देखो इस पूरे के अपॉन में कुछ नहीं 1 है, इस पूरे के अपॉन में कुछ नहीं 1, तो ये जो नीचे है ये वाला चीज़, इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो वही आ जाएगा अंडर रूट कॉस 2t, इस कॉस अंडर रूट कॉस 2t और 1 का एलसीएम तो ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। देखो इन दोनों का एलसीएम लिए और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए इससे, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया अंडर रूट खत्म हो गया, क्लियर है, और इसको हम वैसे लिख दिए। फिर बीच में क्या है माइनस, एक माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, हाँ। अब नीचे क्या बचा cos 2t, तो इंटू में आ जाएगा cos 2t। ये मिल गया। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर टी, इसमें भी साइन स्क्वायर टी, दोनों से कॉमन आ जाएगा, cos t कॉमन आ जाएगा, उसको हम बाद में करेंगे, अभी हम इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। dx/dt को हम यहीं पे छोड़ दिए। अब हम निकालते हैं किसका वैल्यू dy/dt का वैल्यू, अब हम निकालते हैं dy/dt का वैल्यू। तो देखिए एंड y इक्वल टू कॉस QT अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे क्या है कॉस 2t, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऊपर वाले को मान लिए u, नीचे वाले को मान लिए v, ऊपर वाले को u मान लिए, नीचे वाले को v मान लिए, तो u अपॉन v हम अप्लाई करेंगे और u अपॉन v को अप्लाई करके हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हमें dy/dt मिल जाएगा। देखिए dy/dt इक्वल टू, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 cos स्क्वायर t, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए, पावर को आगे कर दिए, पावर से कम कर दिए। अब cos t का माइनस का साइन t हो गया, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए तो पहले पावर का किए और फिर cos का हो गया माइनस साइन, फिर बीच में माइनस। अब ऊपर नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को वैसे रखेंगे, cos QT को वैसे रखेंगे। अब क्या होगा नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट एक्स उसका होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट के अंदर वाले इस x का करना है तो cos का हो जाएगा माइनस का साइन 2t, cos का हो गया माइनस साइन। अब 2t का करेंगे तो 2t का हो जाएगा 2, क्लियर है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा क्या नीचे वाले का स्क्वायर cos 2t, नीचे वाले का स्क्वायर करना है तो नीचे वाला क्या है स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो गया।
अब देखिए इसके अपोन में कुछ नहीं है, क्या है 1, तो इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम, dy बाई डी टी इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉस 2t, इसका और इसका एलसीएम लिए cos 2t, cos 2t को cos इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos 2t इंटू -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t माइनस अब यहाँ पे देखो क्या बचा, माइनस माइनस प्लस cos QT इंटू साइन 2t और नीचे क्या बचा cos 2t इंटू cos 2t। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो वैल्यू मिला है ये वैल्यू मिल गया। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y वाले डिफरेंशिएशन को x वाले डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y वाले डिफरेंशिएशन को x वाले डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करते हैं, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन ये रहा, प्लस वाले को पहले लिखते हैं cos QT इंटू साइन 2t, cos QT इंटू साइन 2t, फिर ये माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू cos 2t, इसको हम ये लिख दिए, यानी -3 cos स्क्वायर t साइन t इंटू cos 2t अपॉन ये रहा अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t, फिर बटे ये तो हो गया y का डिफरेंशिएशन, अब बटे में किसका होगा x का डिफरेंशिएशन, ये रहा, लिखते हैं उसको 3 साइन स्क्वायर t cos t इंटू cos 2t प्लस साइन QT इंटू साइन 2t, अब बटे उसके नीचे में क्या है अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t, तो ये ऊपर लिख दिए y का डिफरेंशिएशन और नीचे लिख दिया x का डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y वाले को अलग t के रिस्पेक्ट में किए, x वाले को अलग किए और लास्ट में क्या किए y के डिफरेंशिएशन को x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दिए। बात समझ आ गया, y के डिफरेंशिएशन को x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, क्लियर है। अब इसमें कैंसिल हो रहा है, देखिए डिनोमिनेटर यानी ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ पूरा कैंसिल, ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो बचा अब उसको लिखना है, जो भी चीज़ बचा उसको लिखना है। देखो cos QT इंटू साइन 2t माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू cos 2t अपॉन, यानी कि जो भी कुछ यहाँ पे बचा हुआ था cos q साइन 2t, ये जो भी कुछ था वहाँ पे लिख दिया। अब नीचे वाला 3 साइन स्क्वायर t, 3 साइन स्क्वायर t, फिर cos t, फिर cos 2t प्लस साइन QT, फिर इंटू साइन 2t, ये चीज़ हम वहाँ पे लिख दिए, ठीक है।
अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सिंपल सा देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos QT और यहाँ पे cos स्क्वायर टी, तो इसमें से cos स्क्वायर और इसमें से cos स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे sin 2t को ओपन कर देंगे। हाँ, सबको हम पहले ओपन ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहाँ से कुछ टर्म ओपन करने से कैंसिल हो जाए। तो पहले हम ओपन करते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t का फॉर्मूला 2 sin t इंटू कॉस टी माइनस 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कॉस 2t का फॉर्मूला, इसको ले देते हैं 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन देखो यहाँ पे 3 sin स्क्वायर टी कॉस टी इंटू कॉस 2t, कॉस 2t का यहाँ पे फॉर्मूला लिखे थे 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, यहाँ पे लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, फिर प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t का फॉर्मूला 2 sin t इंटू कॉस टी। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ तक तो हम फॉर्मूला तो ओपन कर दिए, अब ऊपर से तो कॉस कॉमन आ जाएगा। देखिए ये जो कॉस 2t है इसका फॉर्मूला हम दूसरा लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी वाला, इसका जो फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। अब इस सब को मल्टीप्लाई पहले करते हैं, पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे कितना है cos की पावर 3 और यहाँ पे cos की पावर 4 है, यहाँ पे cos का स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो cos का पावर cos स्क्वायर पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखिए cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, देखो cos स्क्वायर टी साइन टी कॉमन लिए, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा, यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन लिए थे, एक cos बच जाएगा यानी कि cos टी, और यहाँ से साइन टी कॉमन ले लिए, ये cos स्क्वायर कॉमन लिए तो एक cos बच गया, और यहाँ से साइन कॉमन लिए क्या बच गया 2 cos टी, यानी कि ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर टी। क्लियर है, यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन लिए थे, एक cos बच गया था, ये साइन कॉमन लिए थे, एक cos यहाँ पे बच गया तो cos इंटू cos स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ से cos स्क्वायर और साइन टी कॉमन लिए थे, ये बचा -3, अब -3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 cos स्क्वायर टी, फिर -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 अपॉन अब नीचे क्या बचा देखते रहिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस, यहाँ भी साइन स्क्वायर कॉस कॉमन लेते हैं, तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन लेते हैं। देखिए इसमें से साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और कॉस कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी, फिर प्लस ये यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन लिए थे, एक साइन बच गया, एक कॉस भी हम कॉमन ले ली, एक साइन यहाँ एक साइन यहाँ, तो 2 साइन स्क्वायर टी, बात समझ आ गया। अब देखो ये कॉस से एक कॉस कैंसिल और ये साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस बाई साइन कॉट टी, कॉस बाई साइन क्या हो गया कॉट। अब यहाँ पे दोनों जगह पे हम सेम चीज़ बनाएंगे, यानी कि 2 cos स्क्वायर टी और माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 cos स्क्वायर टी, 2 माइनस 6 -4 और प्लस 3, फिर अपॉन नीचे बच गया, यहाँ पे क्या बचा देखो 3 और माइनस 6 प्लस 2 -6 और प्लस 2, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर
टी। ठीक है, अब इसको ऊपर में कॉस है, नीचे में साइन है, दोनों को हम एक जैसा कर लेते हैं। इसको हम देखो यहाँ पे क्या आया था 2 - 6 -4 आया था और +3 था, यानी कि देखिए तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये जो कॉट टी है, कॉट को ओपन करते हैं, कॉट को लिख देंगे कॉस अपॉन साइन, कॉट को लिख देंगे कॉस टी इंटू -4 कॉस स्क्वायर टी +3 अपॉन साइन टी इंटू 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। इस कॉट को लिख दिए कॉस अपॉन साइन, तो dy/dx इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो देखो 3 cos t -4 cos qt अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 sin t -4 sin qt, तो dy/dx इक्वल टू, ये नीचे वाला फॉर्मूला है साइन 3t का, नीचे वाला जो है ये फॉर्मूला है साइन 3t का, और ऊपर वाला फॉर्मूला है माइनस का कॉस 3t, ऊपर वाला है माइनस कॉस 3थीटा का और नीचे वाला साइन 3थीटा का। अब कॉस बाय साइन, तो कॉस बटे साइन क्या होगा कॉट, यानी कि dy/dx इक्वल टू माइनस कॉट 3थीटा। बस में आ गया, तो इस पूरे का dy/dx निकालना था, वो क्या आ गया dy/dx इक्वल टू माइनस कॉट 3थीटा। तो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस हमें इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ा, और लास्ट में यहाँ पे सोचना पड़ेगा ये क्या होगा, कॉस 3थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2, दूसरा y इक्वल टू a sin t। क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2, y इक्वल टू a sin t, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्यूशन x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन dx/dt इक्वल टू, x का डिफरेंशिएशन हो गया dx/dt इक्वल टू, एक कांस्टेंट है वैसे रहेगा cos t का माइनस का sin t प्लस log, और ये पूरा x, तो log x का हो जाएगा 1/x, log का हो गया। अब 10 का, तो 10 का होता है sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 का तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो cos का माइनस साइन, log का 1/, फिर 10 का sec स्क्वायर t/2 का 1/2, तो dx/dt इक्वल टू देखो a इंटू माइनस का साइन t प्लस 1/10 लिख देंगे cot t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2, और इस पूरे के अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको लिखेंगे dx/dt इक्वल टू a माइनस का साइन t प्लस, अब सॉल्व करेंगे cot को लिखेंगे cos अपॉन साइन, तो हो जाएगा cos t/2 अपॉन साइन t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2, ये 2 था वैसे छोड़ दिए, सेक को लिख दिया 1/cos,
कॉट को ले दिया कॉस बाय साइन, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ये जाएगा डी वाई बाई ये डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए इंटू माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, इस 2 को आगे मल्टीप्लाई कर दिए। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए इंटू माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन, ये फॉर्मूला है किसका, साइन टी का, ये पूरा फॉर्मूला है साइन टी का, साइन 2 थीटा के फॉर्म में ये लिख दिए। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है। ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू। अब अगला एंड y इक्वल टू ए साइन टी, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए और साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, साइन टी का हो गया कॉस टी, दोनों निकल गया। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y का डिफ्रेंशिएशन ए इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, अब बटे डी, देखो y का डिफ्रेंशिएशन पहले y का डिफ्रेंशिएशन ए कॉस टी अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो ए से ए कैंसिल, कॉस टी से स्क्वायर कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन टी और नीचे बच जाएगा कॉस टी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन बाय कॉस 10 टी, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 टी। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिंपल सा हम सॉल्व कर लिए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 टी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में हमें x अलग दिया रहेगा, y अलग दिया रहेगा, उसमें हम देख लेंगे जो भी पैरामीटर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए y वाले डिफ्रेंशिएशन को x वाले डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, बस हमें जाके डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में x इक्वल टू ए सेक थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इधर भी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो दोनों को जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए सेक थीटा, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू 10 थीटा, सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू 10x। अब इसको तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी 10t, 10 का होता है सेक स्क्वायर टी, 10 का होता है सेक स्क्वायर टी, दोनों को लिख दिए। अब निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का डिफ्रेंशिएशन अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो वाई वाला कहाँ है, ये रहा, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स अपॉन डी थीटा, ये रहा ए सेक थीटा इंटू 10 थीटा। देखो एक सेक से एक सेक कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी सेक थीटा अपॉन ए 10 थीटा। अब इसी को ले देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा।
आई इंटू 1/10 का मतलब कॉट, कॉट को लिख देंगे कॉस अपॉन साइन, कॉस से कॉस कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए, और 1/sin क्या होता है कॉसेक थीटा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए और इंटू कॉसेक थीटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन जो था बहुत ही आसान दिया हुआ था, बस एक्स और वाई दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किए और लास्ट में दोनों को वाई वाले डिफ्रेंशिएशन को एक्स वाले डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर दिए, तो वहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिला। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है और हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो निकालते हैं जैसे हर क्वेश्चन में किए थे, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो जो पैरामीटर रहेगा, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इधर भी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो दोनों तरफ हम क्या किए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है, तो जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखिए एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है बाहर, कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा यू इंटू भी लगाएंगे, थीटा को ऐसे रखें, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा प्लस साइन, थीटा को ऐसे रखिए, साइन का हो गया कॉस प्लस साइन थीटा को ऐसे रखिए और थीटा का हो जाएगा 1, तो ये साइन से साइन कैंसिल, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू थीटा कॉस थीटा, ये हो गया डी एक्स बाय डी थीटा। अब निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू, डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा को ऐसे रखेंगे, अब कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, फिर माइनस साइन कॉस को अब वैसे रखेंगे और थीटा का हो जाएगा 1, कॉस से कॉस कैंसिल, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन ए इंटू थीटा साइन थीटा अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए इंटू थीटा कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। सारा क्वेश्चन जो है एक ही टाइप का है, एक y में फंक्शन है, एक x में फंक्शन है। y और x में जो फंक्शन है वो एक तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है, तो उसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए y वाले डिफ्रेंशिएशन को x वाले डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो बोला था वो तो हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में तो एक्स वाई में दिया हुआ था, वो तो फाइंड कर लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है इफ़ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, सो डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ये शो करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है और हमें शो करना है यानी प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस वाई अपॉन एक्स आएगा। ठीक है,
देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, यानी ये जो दोनों दे रखा है इन दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, यानी अंडर रूट एक्स जब है तो उसको हम क्या लिखते हैं x की पावर 1/2। अंडर रूट एक्स को लिखते हैं x की पावर 1/2। तो इस पूरे का अंडर रूट है तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा 1/2। सेम चीज़ इधर y इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी, इस पूरे का पावर 1/2। ठीक है, यानी कि अंडर रूट को जब हम हटाए तो अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट को हटाए तो स्क्वायर रूट को हटाने के बाद उसका पावर क्या हो गया 1/2। अब इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी अपॉन में आ जाएगा 2। यहाँ से y इक्वल टू ए का पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी, क्योंकि ये जो इसका पावर ए का पावर ये भी है और ए का पावर ये भी है, इस पावर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या 1/2 कॉस इनवर्स टी, ए का पावर ये भी है और ये भी है, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो डिफ्रेंशिएशन संभव नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और यहाँ भी टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो देखिए क्या होगा। तो लॉग लेने के बाद ये हो जाएगा लॉग x इक्वल टू लॉग ए का पावर 1/2 साइन इनवर्स टी, यहाँ पे हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग ए का पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी। दोनों तरफ लॉग ले लिए तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, दोनों तरफ लॉग ले लिए। अब लॉग में अगर पावर रहता है तो लॉग के प्रॉपर्टी से लॉग में जो पावर रहेगा उस पावर को हम क्या करेंगे आगे कर देंगे। तो इस पावर को उठा के हम आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग x इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। सेम चीज़ यहाँ पे लॉग y इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए। लॉग में पावर था, पावर को आगे कर दिए। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। इधर भी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। जब इन दोनों को हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए log x का 1/x, फिर x का dx अपॉन dt इक्वल टू 1/2 log कॉन्स्टेंट है, 1/2 और log a ये कॉन्स्टेंट है। साइन इनवर्स t का होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू, इस x को ऊपर भेज देंगे तो x/2 log a इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो गया dx/dt का वैल्यू। अब हम ऐसे ही करके निकाल लेंगे dy/dt का वैल्यू। अब हम निकाल लेंगे dy/dt का वैल्यू। तो log y का 1/y, फिर y का dy/dt इक्वल टू 1/2 log a कॉन्स्टेंट है। कॉस इन्वर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इस y को इधर भेज देंगे, dy/dx इक्वल टू y/2 log a -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया dy/dx। तो देयरफॉर dy/dx इक्वल टू dy/dt। तो dy/dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy/dx का हम स्टार्टिंग से फॉर्मूला बताते आ रहे हैं। क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन अपॉन x का डिफरेंशिएशन। y के डिफरेंशिएशन को x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन ये रहा, यानी कि y/2 log a इंटू -1/√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन x का डिफरेंशिएशन उधर है, हो जाएगा x/2 log a 1/√1 माइनस टी स्क्वायर।
तो dy बाई डी एक्स के लिए y का डिफ्रेंसिएशन अपॉन x का डिफ्रेंसिएशन। देखो log a से log a कैंसिल, ये नीचे वाला से ये नीचे वाला भी कैंसिल, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचा, माइनस और y, तो माइनस y अपॉन नीचे क्या बच गया, x। बात समझ आ गया। तो ये हो गया एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि पूरा जो है डिफ्रेंसिएशन जो है चैप्टर जो है पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी कवर हो गया। पूरा आर.एस. अग्रवाल का भी सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। आर.एस. अग्रवाल का जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, जितना भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवा दिए हैं और ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हम आपको अलग से करवा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास जो होगा उस क्लास में अगला जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो हम डिफरेंशिएशन पढ़े थे इसी का हमें एप्लीकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो उसको जो है अगले नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बात समझ आ गया। तो उस चैप्टर को हमें अच्छे से पढ़ना होगा। उसके लिए हमें क्या होगा, जो मेंसुरेशन का फार्मूला वगैरह है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, इन सब का फार्मूला जो है, स्फीयर, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, जो भी डायग्राम है, इन सब का फार्मूला हमें याद रखना होगा। तब जाके वो चैप्टर जो होगा आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा उसमें भी ऐसा ही चैप्टर है, ये जैसे डिफरेंशिएशन है वैसे उसमें भी डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि उस चैप्टर का नाम ही क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो हम डेरिवेटिव पढ़े हैं उसी का क्या है, एप्लीकेशन वहाँ पे पढ़ना है। बात समझ आ गया। तो उस चैप्टर को जो है अगले क्लास में हम स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो जिस क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अगले जो नेक्स्ट क्लास होगा उस क्लास में आपको सबसे पहले वो जो क्वेश्चन कमेंट करेंगे आप, उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और डिस्कस करने के बाद जो भी आगे पढ़ना होगा उसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन को आप ज़रूर कमेंट करें, आपको अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे। ठीक है।